कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन कुंडू हमारे साथ मौजूद है। चुनावी कैंपेन करते हुए भैंसवाल गांव में आज पहुंचे थे और पीछे समर्थक आप देख सकते हैं किस प्रकार एक जन सैलाब उमड़ा है। सचिन जी गांव में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि काफ़ी समय से लोगों की आस थी कि टिकट लेकर कोई प्रत्याशी मैदान में आए तो फिर डिसीजन ले पाए। देखिए, चाहे गांव की बात करें चाहे कॉलोनियों की बात करें, कल हम सारा दिन कॉलोनियों में थे, रात सुबह से गांव में है। हर जगह पे छत्तीस बिरादरी का पार प्यार व समर्थन, पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है और ये साफ संकेत है जिस तरीके का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा का सफाया करना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। एक बात बताइए, जोश की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव से पहले का जोश और अब के जोश में कुछ फर्क मानते हैं अभी? क्योंकि जिस प्रकार की मेहनत करने को मिल रही है, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। देखिए, 10 साल में भाजपा ने किया ही कुछ नहीं। प्रदेश के किसी वर्ग की आप बात करो और खासकर मैं अपने पानीपत ग्रामीण की बात करूं, कॉलोनियों में तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ था। हम जाते थे लगातार कुछ समय से, और गांव में मुझे लगता था कि पंचायत मंत्री है, खुद का महकमा है और खुद का हल्का है, तो गांव में तो चमचमकता मिलेगा सब कुछ। लेकिन आज सुबह से गांव में भी है, परसों भी गांव में थे, गांव का भी यही बुरा हाल हुआ पड़ा। सारी गलियां टूटी पड़ी है, कीचड़ भरा पड़ा है। 10 साल में झूठ बोलने के अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं, आज 36 बिरादरी का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा से परेशान नहीं है। लोग तो इंतजार में बैठे हैं 5 तारीख को। देखना आप, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, जो 2 बार के विधायक है और मंत्री हैं, लोग जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। लोगों में इतना भारी रोष है। मंत्री जी तो कह रहे 56 दिन मिले थे मंत्री बने, 56 दिन हुए मंत्री बने, इतने में व्यवस्थाओं को समझा और जनता के इतने काम करवा दिए कि कोई कमी छोड़ी नहीं है और जो बाकी बचे काम है उनको भी पूरा कर देंगे। देखिए, मंत्री जी की मैं भी कई बार सुनता था कि कहते थे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। मैं सालों से घूम रहा हूँ हल्के में कि वो विकास और वो करोड़ों रुपए कहीं लगे मिल जाएं, वो तो मिले नहीं। हाँ, लोगों से एक बात जरूर सुनने को मिली है, हो सकता है वो विकास वहाँ पे हुआ हो। लोगों में एक बड़ी भारी चर्चा है कि मंत्री जी ने खुद का और अपने रिश्तेदारों का खूब विकास किया है और कई सौ करोड़ की कोठी बनाई है। हो सकता है वो अपनी कोठी की और रिश्तेदारों के जो उसकी बात है वो बात करते होंगे, हल्के में तो हमें कहीं कुछ मिला नहीं है। मंत्री जी एक बात और कहते हैं, छाती ठोक कर कहता हूँ कोई 1 रुपये का दाग लगा करके दिखा दे और राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो लोग अपने आप ले लेंगे, जमानत जब्त होगी, उससे बड़ा इस्तीफा क्या होगा? ये कहने की जरूरत ही नहीं, इस्तीफे की तो जरूरत ही नहीं। लोग परमात्मा का रूप होते हैं, समाज आईना है, शीशा है। मैं नहीं कह रहा, मैं निजी निंदा करने का किसी का आदी नहीं हूँ। मंत्री जी से मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन लोगों ने जिस बात के लिए वोट दी, लोगों ने वोट दी काम के लिए। आप बताइए ना, आपने पानीपत के लिए क्या किया, अपने हल्के के लिए क्या किया? आप आज भैंसवाड़ में खड़े हैं, भैंसवाड़ की सड़क का 10 साल में कीचड़ नहीं निपटा पाए आप। कल मैं कुटानी रोड और बबैल रोड पे था, ऐसे हालात थे कि किश्ती लेके जाना पड़े, पानी खड़ा था कई फीट। आप सनोली रोड पे जाओ, किसी रोड पे जा लो, कौन से विकास की बात करते हैं? बीजेपी कहती है कि 10 साल आपकी सरकार रही, आपको ये तक नहीं पता था कि फाइल कहाँ चलेगी, कैसे कॉलोनियाँ रिलीज होंगी, कैसे गलियाँ बनेगी, कैसे खंबे गड़ेंगे। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने जो वादे किए, एक एक वादा पूरा करने का काम किया। लोग फैसला करेंगे ना 5 तारीख को कि हुड्डा साहब के समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छी थी। हुड्डा साहब के समय में हरियाणा की बात करें, प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, डेवलपमेंट में, रोजगार देने में, खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। आज हरियाणा किस बात में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, नशे में, क्राइम में, भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था के फेलियर में। सरकार कह रही है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिए। देखिए, ये वो सरकार है जिसका सेक्रेटरी बोर्ड में करोड़ों रुपए लिए पकड़ा गया और उसके बावजूद भी कहते हैं कोई पेपर ऐसा नहीं बचा जो पेपर लीक ना हुआ हो। कहते हैं पुष्टि नहीं हुई उस बात की आज तक। पुष्टि क्यों नहीं हुई? हर समाज सारी बात जानता है, जनता सारी बात समझती है। देखिए, किसी को नौकरी तो दी ही नहीं, जब भी तो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए।
सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया कि ना बच्चे पढ़ सके ना नौकरी कोई मांगे, और कोई पेपर ऐसा नहीं बचा जो लीक ना हुआ हो। इनके चेयरमैन की ऑडियो वायरल होती फिर रही थी। सेक्रेटरी नागर जो थे, बोर्ड में करोड़ों रुपए, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। शिक्षा की बात आपने की है, शिक्षा को लेकर के एक बात काफ़ी चली हुई है कि शिक्षा को लेकर के हरियाणा पिछड़ गया है, पर मंत्री महिपाल ढांडा कहते हैं कि हरियाणा के पानीपत ग्रामीण विधानसभा में ऐसे 27 स्कूल में लेकर के आ रहा हूं जिसमें विदेशों तक की पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 27 स्कूल की बात करते, एक स्कूल बताएं, एक कॉलेज बताएं। 10 साल में एक स्कूल उन्होंने बनवाया हो, एक कॉलेज बनवाया हो। हुड्डा साहब के समय में गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 18 का निर्माण हुआ, मतलोडा में लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण हुआ, जाटल में पॉलिटेक्निकल कॉलेज का निर्माण हुआ, बापोली में हुआ। बताएं ना मंत्री जी, कहाँ है वो स्कूल। वो विदेश की बात करते हैं, यहाँ पे लोकल जो हल्के के लोग हैं झूठ बोलने में माहिर है। झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, झूठ की काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों के सामने पोल खुल चुकी है, लोग तैयार बैठे हैं 5 तारीख को देखना। जिस तरीके से पिछली बार भाजपा के तमाम मंत्री आ रहे थे, लिख के ले लो, मेरी बात को रिकॉर्ड करके लेके लेना, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। महिपाल ढांडा की जमानत जब्त करने का काम पानीपत ग्रामीण की जनता करने जा रही है। अंतिम मेरा सवाल है, क्योंकि आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जीत को लेकर के आश्वस्त है। अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहला काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या कुछ रहने वाला? देखिए, मैं नौजवान हूँ, युवा का अध्यक्ष रहा हूँ, नौजवान हूँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी मेरे नौजवान साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की मैं व्यवस्था कर पाऊँ, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है और चाहे टेक्निकल एजुकेशन के जो नौजवान हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो बात है, पानीपत इंडस्ट्रीज जिला है, ऊपर सरकार थी नीचे सरकार थी, कोई इंडस्ट्री लेके आते, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलते, लेकिन कुछ नहीं किया। अपने विकास में बिजी रहे। भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल इन्होंने रखा। आप अपने को मौका मिला, भगवान ने मौका मिला, लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। बढ़िया यहाँ पे यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएंगे ताकि हमारे बच्चे उसमें बढ़िया एजुकेशन ले सकें। बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था कराएंगे ताकि देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सबसे ज़रूरी पहलू हैं। सबसे पहले इन 3 पहलुओं पे काम करेंगे। और जो 10 साल में इन्होंने गाड़ी का, जो हुड्डा साहब ने विकास की पटड़ी पे जो गाड़ी चलाई थी, विकास के मामले में नंबर 1 था। उसी मंत्री जी कहते हो कि उसी विकास में तो मेरी गाड़ी धंस गई थी जब मैं विधायक बन करके गया था। सेक्टरों में मैं जाता था तो गाड़ियां धंस जाती थी। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलती है ना, सकारात्मक और 2 पहलू होते हैं। हुड्डा साहब ने विकास के मामले में विकास की पटड़ी पे गाड़ी आगे चलाई थी। इन्होंने तो आगे चलाने की बजाय बैक गियर लगा दिया, उसको भी कवर करना है। आप देखोगे कि सरकार बदलेगी, लोगों ने मन बना लिया। आज पूरे प्रदेश में एक बात की हवा चली हुई है कि प्रदेश से भाजपा जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन कुंडू, अपने चुनावी कैंपेन में गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की विफलताओं को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और आने वाली सरकार को लेकर क्या कुछ रोड मैप रहने वाले हैं, तमाम बातों को लेकर बातचीत करने का हमने प्रयास किया है। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।